हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना सूत्र जाने थे, सूत्र कैसे बनता है और उस पर कुछ उदाहरण बने भी देखे थे, और उसी पर आधारित पार्ट 3 है यह, और यह लास्ट है, और यह लास्ट सूत्र है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो एक नंबर जो सूत्र है वह है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। यही सूत्र से हम लोग 5 सूत्र बना लेंगे। कितना बनाएंगे? 5 सूत्र। तो एक क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह एक सूत्र है, यह मेन हो गया, और इसे बनाएंगे कितना? 5 सूत्र। तो इसके बाद sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसका तो हम लोग चाहेंगे इसको, तो sin स्क्वायर थीटा को इधर रख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को इधर रख सकते हैं, और sin स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे और बराबर दे देंगे। तो बराबर को तो पहले से क्या है? 1 है, और प्लस cos स्क्वायर थीटा जब बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यह एक सूत्र हो गया। अब हम लोग चाहेंगे अगर sin थीटा को हम लोग यहां पर रहने दें, sin थीटा को रहने दें, और बराबर को उधर अगर स्क्वायर उधर भेज दें, अगर स्क्वायर उधर भेज दें तो इधर क्या हो जाएगा? पहले से क्या है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर आएगा तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट अंडर। तो क्या सूत्र हो गया? sin थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर। अब जो अगर हम लोग चाहेंगे इसको, तो cos स्क्वायर थीटा को इधर रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? और cos स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे तो बराबर को पहले से क्या है? 1 है, और माइनस जब माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा जब बराबर से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको भी करेंगे जैसे इसको किए हैं। अगर हम लोग cos थीटा को यहां पर रहने दें, cos थीटा को रहने दें, तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जो पहले से है, और इस स्क्वायर था, जो स्क्वायर था यहां पर, उसको अगर इधर भेज क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर। तो क्या हो गया? cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर। अब एक सूत्र तो बन गया, 5 सूत्र बन गया, 5 सूत्र हो गया है। अब इसी तरह जो दूसरा नंबर सूत्र है वह है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना है? 1 है। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो sec स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, sec स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे और बराबर दे देंगे। तो बराबर के इधर वो पहले से क्या है? 1 है, और माइनस जब माइनस नहीं, जब बराबर उधर पहले से 1 है, और माइनस tan स्क्वायर थीटा जब बराबर हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब देखिए जब sec स्क्वायर थीटा पहले से था, अब बराबर हम लोग इधर इसको रखें, और पहले से यहाँ क्या है? 1 है, तो पहले तो जो है उसको रहने देंगे, उसको तरह में आएंगे। अब पहले से जो है उसको रहने देंगे, तो इसको हम लोग उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या करेंगे? प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर sec थीटा को रहने देंगे, sec थीटा को रहने देंगे, और बराबर इधर पहले है उसको रहने देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से जो क्या हो जाएगा? रूट अंडर। इसी तरह अगर हम लोग चाहेंगे तो 1 को इधर भेज सकते हैं। तो पहले से इधर क्या है? sec स्क्वायर थीटा, इसमें sec स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। अब चाहेंगे तो यहाँ पर क्या है? sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा -1, और जब स्क्वायर से यार दूसरा ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब अगर कहीं पूछेगा कि tan का सूत्र क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा -1। कहीं पूछेगा कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसी तरह इसी टाइप पर जो तीसरा नंबर सूत्र है, वह है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह जो होगा, तो हम चाहेंगे इसको भी इसी तरह कर लेंगे, cosec स्क्वायर थीटा को इधर आने देंगे, cosec स्क्वायर थीटा, और बराबर पहले से उधर क्या है? 1 माइनस नहीं, पहले से उधर क्या है? 1, और माइनस cot थीटा जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं? cosec थीटा, और स्क्वायर से उधर जाएगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर। क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर। अब चाहेंगे तो हम लोग cot स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, और प्लस 1 को इधर कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? -1। तो पहले इधर क्या है? cosec स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा पहले से है, cosec स्क्वायर थीटा पहले से है, और -1। अगर स्क्वायर को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर बराबर इधर क्या हो जाएगा? इसका ये क्या हो गया?
cot थीटा cot थीटा। यही हम लोग 1 2 3 सूत्र अगर याद रखेंगे तो इससे हमारा कितना सूत्र बन जाएगा 5 इससे 4 इससे और 4 इससे और 4 इससे, मतलब 3 को और 4 4 12 को, तो 3 और 15 सूत्र। अगर यही 3 को सूत्र 1 2 और 3 तीनों नंबर सूत्र अगर याद रखते हैं तो हम लोग 15 सूत्र याद कर लेंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तीनों को बस याद कर लीजिए, उसके बाद सब अपने आप बन जाएगा। अगर आपसे अब कोई पूछे और कोई क्वेश्चन कर दे आपसे कि हम नहीं मानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों है, यह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 ही होता है, 1 क्यों है यह बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर देखिएगा आपके पास कोई क्वेश्चन कर दे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों है, इसको सिद्ध करें। क्या करें, इसको सिद्ध करें, इसको सिद्ध करें, इसको सिद्ध करें। तो जैसे ही सिद्ध करने के लिए कोई आपको बोलेगा तो बराबर के जो इधर होगा, बराबर के जो इधर होगा उसको लोग क्या करेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के जो उधर होगा उसको क्या करेंगे RHS मतलब राइट हैंड साइड। इसको दायां पक्ष, इसको बायां पक्ष बोलेंगे। तो बराबर के होगा LHS और उधर को RHS, तो हम लोग किसी एक तरफ चलेंगे। तो LHS अगर हम लोग चलते हैं, LHS चलते हैं क्योंकि RHS चलेंगे तो 1 है, RHS से भी चल सकता है। अगर LHS से हम लोग चलते हैं तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा LHS में जो सूत्र आएगा उसको लिखिएगा पहले, क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। LHS मतलब क्या, बराबर की हमारा LHS, LHS में जितना आएगा उसको उतार देना है, आंसर में जाके LHS लिख के जितना आएगा उतना उतार देना है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो में बताए थे sin थीटा सूत्र क्या होता है, sin थीटा सूत्र p बटा h स्क्वायर क्या होता है p बटा h और स्क्वायर है तो पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा सूत्र क्या जानते थे, cos थीटा सूत्र b बटा h का b बटा h और पूरा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला बटा नीचे वाला दोनों का स्क्वायर है साथ ही, तो हम लोग चाहेंगे और इसको तो ऊपर वाला का स्क्वायर बटा नीचे वाला का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। अब यहाँ पर चाहेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, दोनों का जो नीचे वाला हर है वो क्या है सेम है, तो दोनों का क्या करेंगे लॉसा ले लेंगे। तो जब लॉसा लेंगे तो दोनों का हर सेम है तो सेम लॉस आ जाएगा, तो h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कितना होता है 1 बढ़ता है, एक से जब p स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस यहाँ पर h स्क्वायर का कैंसिल 1 बढ़ता है, तो 1 से जब b स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर। हम लोग इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में सूत्र जाने थे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रहेगा उसका मतलब क्या होता है h स्क्वायर और बटा में h स्क्वायर और h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, कितना मतलब है 1 मतलब है, मतलब कि RHS प्रूव हो गया, मतलब RHS प्रूव हो गया। हम लोग LHS से चले और RHS हमारा कितना आ गया 1 आ गया, RHS 1 आ गया। मतलब अब हम लोग कोई किसी को बता सकते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, हम इसको प्रूव कर दिए, साबित कर दिए इसको। और इसी तरह कोई नहीं मानेगा तो दूसरा भी बताओ, दूसरा नंबर वाला इसको भी बताओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 क्यूब है, तो क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यूब है, तो 1 बराबर 1। तो पहले हम लोग इसमें जाएंगे क्या करेंगे पहले LHS। तो LHS में क्या है, LHS में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लोग sec थीटा सूत्र जानते हैं, sec थीटा सूत्र क्या होता है, sec थीटा सूत्र h बटा b होता है, sec थीटा सूत्र क्या होता है h बटा b का होल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस tan थीटा सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा सूत्र होता है p बटा b, क्या होता है p बटा में b का पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर h बटा b है तो ऊपर वाला का b स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर बटा b स्क्वायर और माइनस है तो माइनस प्लस रहेगा तो प्लस माइनस p स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे का दोनों का लसा लेंगे तो b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर और b स्क्वायर से b स्क्वायर 1 मरतबे तो ऊपर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 मरतबे तो 1 में b स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अब जाने थे कि h स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर माइनस p स्क्वायर तो लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर कितना b स्क्वायर बटा में b। यहां पर हम क्या किए हैं मान रखे हैं, इसमें यहां पर हम लोग मान रखे थे, यहां पर हम लोग क्या किए थे p स्क्वायर b स्क्वायर का मान रखे थे h स्क्वायर, यहां पर हम क्या किए थे मान रखे थे। तो इसी तरह अगर b स्क्वायर अब क्या होगा ऊपर b स्क्वायर नीचे b स्क्वायर तो नीचे के b स्क्वायर से ऊपर का b स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे के b स्क्वायर ऊपर के b स्क्वायर कट 1 हो गया मतलब बराबर कितना हो गया RHS प्रूव्ड, RHS जो था वो प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो LHS था इसमें भी और RHS में 1 आ गया 2 तो नहीं आया है, मतलब इसका क्या हो गया 1 हो गया। तो कोई आपसे भी सवाल करे तो जब इसको उसका जवाब यही होगा। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर आया हमारे पास
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना होगा। अब यह सूत्र का हम लोग उपयोग करके बताते हैं। तो देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं, हम लोग बीजगणित का 8 9 और 7 में पढ़ते आ रहे हैं कि 1 माइनस साइन थीटा, और हम लोग सूत्र पढ़े क्या a माइनस बी, a जो 1 है इसको क्या पढ़े हैं a, और साइन थीटा को b, a माइनस बी इनटू इसको क्या बोलते हैं इनटू a प्लस b, a माइनस b इनटू a प्लस b। तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a नहीं कह के यहाँ पर 1 कह रहा है, b नहीं कह के sin थीटा कह रहा है, इतना तो कॉमन सेंस में है ही, आप जानते ही होइएगा। तो a माइनस b एक जगह पर 1 माइनस sin थीटा a माइनस b इनटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a तो एक स्क्वायर, तो एक किसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो b क्या है, b क्या है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर होगा sin थीटा का स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना जानते हैं 1 जानते हैं, 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर है तो ये तो कोई अंक नहीं है, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम सूत्र के जाते हैं। सूत्र में क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है cos स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इसका आंसर। आपके पास ऐसा सवाल है तो ये हो गया इसका आंसर, हो गया। तो यही हो गया आंसर। और हमारे पास कुछ और सूत्र है जो इसके अलावा है, तो वह कैसे बनता है चलिए देखते हैं। वह कुछ 2-3 सूत्र और है। तो वह जो है और tan थीटा आपके पास कहीं है, tan थीटा अगर है तो tan थीटा का सूत्र यह होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। एक हो गया। और कहीं पर आपके cot थीटा है, क्या cot थीटा, और कहीं पर आपका cot थीटा है तो cot थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा। प्लस सिर्फ उल्टा tan रहेगा तो sin बटा cos और cot रहेगा तो cos बटा sin। अब कोई बोलेगा कि नहीं ये भी कहीं गलती होगा, ये भी कहीं नहीं पूरेगा, तो हम लोग इसको भी प्रूव करके दिखा सकते हैं कि इसमें sin थीटा सूत्र क्या होता है, sin थीटा सूत्र क्या होता है p बटा h, sin थीटा सूत्र क्या होता है p बटा h, और cos थीटा सूत्र क्या होता है b बटा h। अब हम लोग सभी से पढ़ते 8 9 में पढ़ते आ रहे हैं कि जब 4 बार बटा में आ जाए, 4 बार गुना होता है तो उसमें क्या होता है पहला गुने चौथा, पहला में चौथा से गुना करेंगे और बटा दूसरा गुने तीसरा। तो यहाँ पर हम लोग पहला ही चौथा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p गुने h, और बटा में दूसरा में तीसरा तो क्या हो जाएगा h गुने b। तो जब h से h कट गया तो क्या हो जाएगा ऊपर p और नीचे b। यह कौन थीटा का सूत्र है, p बटा b कौन थीटा का सूत्र है तो tan थीटा का सूत्र है, क्या tan थीटा का। आ गया। अगर हम लोग इधर से चले sin थीटा पर cos थीटा का sin थीटा मान रखे और cos थीटा का tan थीटा आ गया तो यह सूत्र एकदम सही है, यह एकदम करेक्ट है। एक सूत्र हो गया tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा, और एक हो गया cot थीटा और cos थीटा बटा sin थीटा, ये भी एक सूत्र है। तो हमारा पूरा सूत्र कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।